आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पोहे से बनने वाला एक बहुत ही कमाल का सुपर टेस्टी क्रंची नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप शाम को स्नैक्स के लिए बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही इजीली ये बनकर तैयार होता है। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें आधा कप पोहा लेना है अच्छे से छान कर, और पोहे को मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल ड्राई में ही हमें इस तरह का पाउडर बनाना है। बाकी कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया है और पोहा का बहुत ही फाइन सा पाउडर तैयार है। तो चलिए पोहे के पाउडर को रख देते हैं साइड में और कर लेते हैं अब हम आगे की तैयारी। इधर हमने ले लिया है 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू का छिलका हटा करके फटाफट से आलू को मैश कर लेते हैं। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आलूओं को ग्रेट करके ले सकते हैं। बस इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आलू में बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। साथ ही इसमें जाएगा 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट आने वाला है हमारे रेसिपी में। अब चलिए इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। तो सबसे पहले आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च का पाउडर, और आधा ही चम्मच हमने लिया है हल्दी का पाउडर। यही सब बेसिक से मसाले हैं। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसा खाना आप पसंद करते हैं। अब सभी चीज़ों को मसालों के साथ हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है, ये देखिए, ताकि अच्छे से मसालों का फ्लेवर और सभी सब्जियां आलू बढ़िया से मिक्स हो जाए। यानी कि हमें इनका बढ़िया सा कचूमर बना लेना है मिक्स। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया सा मसालों का फ्लेवर आ जाता है इस चटपटा सा आलू मसाला में। तो इतना तक तैयार करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं खाना खाने वाले चम्मच से 2.5 चम्मच बेसन का। अगर आप चाहे तो यहाँ पे बेसन की जगह गेहूं का आटा ले सकते हैं। बेसन से स्वाद ज़्यादा इनहेंस होता है, इसीलिए मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आधा कप यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक वाली सूजी। तो सूजी की जगह आप चाहे तो चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से सूजी और बेसन डालने से ये आलू मसाला जो है इसमें बाइंडिंग बढ़िया आएगा, और जब भी हम इसको शेप देंगे तो बड़े ही आसानी से इसे शेप दे पाएंगे। इसीलिए डालें ज़रूर से, थोड़ा कम या ज़्यादा मात्रा में। अब हाथों को यहाँ पे हम पहले वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैं चॉपर बोर्ड पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अच्छे से लगा ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो चकले या फिर थाली को पलटकर इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ऐसे इसको पहले चिकना करते हुए हाथों पे या फिर चॉपर बोर्ड पे जैसे भी हो, बढ़िया से इसको पहले ऐसे कर दीजिए कि ये फटा फटा सा लगे ना, बढ़िया से सेट कर लीजिए। अब इतना तक सेट करने के बाद इसको चॉपर बोर्ड पे रखेंगे हम, और हाथों से फिर इसको अच्छे से सेट करेंगे। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा रेसिपी जो है ना बहुत ही शानदार लुक देगा, ये देखने में भी बहुत ही कमाल का लगेगा। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमें इसको सेट करते हुए यहाँ पे स्क्वायर शेप में ले आना है। तो हाथों से, चम्मच से या फिर पलटा से, स्पैचुला से, जैसे आपको आसान लगे अच्छे से इसको सेट करते हुए इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में हम इसे सेट करेंगे। तो इस नाश्ता को यहाँ पे मैं थोड़े से लंबे शेप में बना रही हूँ, बिल्कुल स्टिक टाइप का, जिससे कि ये देखने में काफ़ी यूनिक लगेगा। तो इसीलिए अच्छे से इसको पहले सेट कर लेंगे। अब देखिए चाकू पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, जिससे कि इसको काटने में आसानी होगी। आप चाहे तो यहाँ पे पिज्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। अब कटिंग किया हुआ पोर्शन भी हम इकट्ठा करते जाएंगे, और बाद में इसका और अच्छे से नाश्ता दूसरा सा शेप तैयार कर लेंगे।
तो देखिए आप कटिंग करने के बाद किनारों को अच्छे से सेट करने के बाद ना इसको हम बीच से काट लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बार में एक कट लगा के फिर एक और कट लगाएंगे, यानी कि इसका 3 पीस हमें टोटल तैयार करना है। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को बढ़ाकर ढेर सारा इस तरीके से इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता है। इस नाश्ता को आप बच्चों के टिफ़िन में चाहे तो बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप शाम को छोटी-मोटी भूख के लिए इसे बना सकते हैं। सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी झटपट में फटाफट से इसे बना सकते हैं। तो ये लीजिए इस तरीके से आप कटिंग करने के बाद इसको हाथों से अच्छे से किनारे जो फटे-फटे से लग रहे हैं, इन्हें हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए चाकू ऐसे नीचे से लगाते हुए अगर इसको आसानी से उठाएँगे तो बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं और आसानी से आप इसे निकाल पाएँगे। तो दूसरा पीस भी देखिए ऐसे हाथों से किनारों को सेट करके सारे ही पीसेस को हमें इस तरीके से प्लेट में उठा लेना है। और इतना तक तैयार करने के बाद चलिए एक और दिखा देती हूँ मैं, जो बाकी का साइड का पोर्शन बच गया था उसे भी इसी तरीके से हाथों से गोल-गोल करते हुए और अच्छे से सेट करते हुए इसको भी बढ़िया सा बना लेंगे। ये देखिए, या फिर आप चाहे तो इसे इस तरीके से गोल-गोल स्टिक टाइप का भी रख सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं और हम सोचते हैं फिर कि क्या बनाएँ? तो ऐसे में आप अगर फ्रिज में 1-2 उबले हुए आलू रखते हैं, तो फटाफट से उबले हुए आलू की इस रेसिपी को बनाकर आप उन्हें दे सकते हैं। कमाल का क्रंची लगता है, यकीन मानिए खाने के बाद वो बार-बार आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और बहुत ही तारीफ़ करेंगे कि आपने इसे कैसे बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका फाइनल लुक ये देखिए इस तरीके से दिखा दे रही हूँ। बहुत ही यूनिक सा शेप है। वैसे शेप का क्या है, आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी शेप इस रेसिपी में दे सकते हैं। छोटे-छोटे पीसेज़ में भी आप इसको बना सकते हैं बीच से काट कर। तो इतना तक तैयार करने के बाद अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब यहाँ पे हमें एक मिक्सिंग बॉल लेना है और इसमें लेंगे 2 से 3 चम्मच गेहूँ का आटा। आप चाहे तो आटे की जगह पे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चुटकी इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर। अब यहाँ पे बहुत कम ही मसाले ऐड करने हैं क्योंकि हम इसका स्लैरी तैयार कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें सफ़ेद तिल थोड़ा-सा डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्रंच लाता है किसी भी नाश्ते में। वैसे आज की ये जो रेसिपी है ऐसे ही बहुत ही क्रंची कमाल का बनेगा, तो आप बिना सफ़ेद तिल के भी इसे बना सकते हैं। घर में पड़ी हुई कम चीज़ों से, बहुत ही कम चीज़ों से बनेगा ये नाश्ता, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्लैरी फेंट कर अच्छे से तैयार करते हैं। और देखिए अभी इसका टेक्सचर जो है थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो स्लैरी थोड़ा पतला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें आधा कप के करीब पानी लग जाएगा। तो चलिए स्लैरी पूरी तरीके से तैयार है। इसी तरह का पतला सा घोल तैयार कर ले। अब देखिए एक नाश्ता का पीस हमें इस तरीके से उठाना है और इस आटे वाले स्लैरी में अच्छे से डिप करना है। और यहाँ पे जो हमने पोहे का पाउडर बनाकर रखा था, पोहे के ऊपर ना हम इसकी कोटिंग करेंगे पोहे से। देखिए इस तरीके से ना पोहे से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा खाने में। वैसे आप इसकी जगह पे चावल का आटा या फिर ब्रेड क्रम्ब से भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो दोनों तीनों ऑप्शन है, आपको जो आसान लगे। पोहा का पाउडर लीजिए या चावल का आटा या फिर ब्रेड क्रम्ब। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे ही नाश्ते को इस स्लैरी में पहले डिप करेंगे, उसके बाद चावल के ऊपर इसकी अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए दूसरा पीस भी इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप बिगिनर्स हैं ना, फिर भी आप इस रेसिपी को बहुत ही झटपट में इंस्टेंट में बना लेंगे और ये इतना चटपटा चटाकेदार लगता है। एक बार बना लेंगे ना तो बार बार आप इस रेसिपी को बनाकर खाना पसंद करेंगे। बच्चों की तो ये फेवरेट हो जाएगी, हफ्ते में वो 2-3 दिन आपसे इसकी मांग ज़रूर करेंगे
क्योंकि ये खाने में बहुत ही कमाल का टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से सारे ही नाश्ता को कोट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको घंटे 2 घंटे के लिए रख सकते हैं रेस्ट पर, और जब भी आपको खाना हो तभी आप इसे फ्रिज से निकाल कर इसको फ्राई करके खा सकते हैं। ऐसे में होगा ये कि रेस्ट पे रखने से ना रेसिपी और बढ़िया से सेट हो जाता है और ज़्यादा क्रंची बनेगा। तो चलिए, इतना तक तैयार करने के बाद अब हम तुरंत ही चलते हैं इसको लेकर के गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे हमें फ्राई पैन में लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल को ना अच्छे से गरम कर लेना है। देखिए, बिल्कुल धुआँ उठता हुआ ऑयल चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जब भी ऑयल इस तरह से गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम करे क्या, बिल्कुल लो कर दे, और एक-एक करके सारे ही नाश्ता के पीसेस को हम आराम से ऐड करेंगे। तो पैन में जितना पीस आ पाए सारे ही पीस को इस तरीके से ऐड करिए। आप चाहे तो यहाँ पे इसे कढ़ाई में या फिर 1 से 2 चम्मच ऑयल में अगर आप इसे सेक कर खाना चाहते हैं तो डोसा तवा पे भी सेक सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस तरीके से हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, नाश्ते में बढ़िया सा क्रंच आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो जब इसको पलटे तो देखिए, हमें ध्यान रखना है बिल्कुल भी रेसिपी हमारा टूटे नहीं, क्योंकि ये आपस में चिपकेंगे तो टूट भी सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने सारे ही पीसेस को अच्छे से पलट लिया है, और उस तरफ से भी सेम इस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, चटाकेदार, सुपर टेस्टी, क्रंची नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। बहुत ही कमाल का है, बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ इसे खाइए, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। साथ ही साथ अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाकर आप इसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, फ्राई करने के बाद हम सारा ही पीस निकाल लेते हैं एक-एक करके पैन से बाहर, और फटाफट से ना पैन से निकालने के बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो अगर आपको लगे कि नाश्ता ऑयली है तो इसे आप कुछ देर तक टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा पेपर सोख लेता है। फटाफट से अब चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए, यहाँ पे मैं इस लाजवाब, सुपर टेस्टी, क्रंची नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप और धनिया की चटनी के साथ। देख सकते हैं कितने क्रंची बने हैं, आप कमाल का लुक भी आया है। काफ़ी यूनिक रेसिपी है, बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एक बार इसे ज़रूर खाइए। तो चलिए, आप इसे ऐसे भी चाहे तो सर्व कर सकते हैं पूरा-पूरा, या फिर ज़्यादा लोगों के लिए निकाल रहे हैं तो इस तरीके से आप छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरीके से इसको काट कर सर्व कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर